सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग। इस यात्रा में हमने बद्रीनाथ जी के माना गांव के और वसुधारा वाटरफॉल के दर्शन किए हैं और यहीं पर हम अपनी यात्रा को समाप्त करके अब हम वापस एक दूसरी नई यात्रा की तरफ चल रहे हैं, जो आज की यात्रा है हमारी कल्पेश्वर महादेव के लिए। चलिए चलते हैं। ऑल सेट दोस्तों, और अभी निकल पड़े हैं श्री बद्रीनाथ जी से नोएडा की तरफ। 10 बजे है, देखते हैं किस टाइम तक पहुंच पाते हैं। पहले थोड़ा सा कैमरे को ठीक किया जाए। क्षमा कीजिएगा कि मैंने बैग नहीं दिखाया कि कैसे टांगा है। देखिए, मैं उतना उसमें नहीं रहता, ठीक है। और अभी तो बस यही है कि बैग को टांगा बाइक पर और निकल पड़े। 10:08 हुए हैं, ये देखिए। और जो अभी किलोमीटर है 10,745, और देखते हैं वहाँ तक कितना होगा। 11,000 से ऊपर तो चली जाएगी। यहीं से आप बद्रीनाथ जी के लिए एंटर करते हैं। ये सीमा है बद्रीनाथ जी की। यहाँ पे एंट्री और एग्जिट में गाड़ियों के नंबर लिखे जाते हैं कितने। ओह, अरे वाह दोस्तों, अभी बाइक स्किड हुई थी पीछे से टायर। इस यात्रा में हमने बहुत ही सुंदर नज़ारों का आनंद लिया, भगवान बद्रीनाथ जी के दर्शन किए और एक ऐसी यात्रा की वसुधारा वाटरफॉल की जो हम सोच भी नहीं सकते थे। और यहाँ से हम कल्पेश्वर महादेव के लिए एक अद्भुत यात्रा पर निकले हैं। और कुछ नहीं है दोस्तों, सिर्फ व्यवस्था की कमी है। आप कुछ भी कह लो, अगर व्यवस्था ठीक नहीं है ना तो इसी तरह से ही लोग परेशान होंगे। अब ये पूरा नीचे जाते जा रहे हैं, पूरा नीचे जाएंगे क्योंकि बद्रीनाथ जी बहुत ऊपर बैठे हैं। व्यू का एंजॉय कीजिए दोस्तों, आप व्यू देखिए, व्यू। आप पहाड़ों को देखेंगे ना तो कुछ ना कुछ आपको लगेगा किसी न किसी जैसे कोई कलाकारी है कि यानी कि किसी का फेस है। और पहाड़ों में सड़क निर्माण का कार्य हमेशा चलता ही रहता है, कभी बारिश की वजह से टूट जाती है, कभी लैंडस्लाइड की वजह से। दोस्तों, धूप निकलती है ना तो बहुत आराम से आप सफ़र कर सकते हो कैसी भी रोड पे। अगर धूप नहीं है ना, बारिश है या बर्फ़ है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है सफ़र करना, बाइक हो चाहे गाड़ी हो। लेकिन जैसे अभी है, अगर यहाँ पे बर्फ़ हो तो वो पिघल जाएगी, तो आपको जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। वो देखिए दोस्तों, वो अभी तो सड़क के ऊपर काम चल ही रहा है यहाँ पे। ठीक है, अभी ऊपर से पहाड़ देखो दोस्तों, कितने ऊंचे ऊंचे। यहाँ पे अपने जो बाइक की है ब्रेक कम यूज़ करके इंजन ब्रेक का यूज़ करना चाहिए, नहीं कि लोअर ग्रेड में चलाओ तो बाइक के हिट होने के चांस हल्के से कम है, क्योंकि ब्रेक बहुत जल्दी गर्म होंगे। वो देखिए दोस्तों, ऊपर काम कहाँ पे काम कर रहे हैं। बूम। यहाँ के जो व्यूज़ है ना, इससे मन को बहुत शांति मिलती है। पहाड़ इतने ऊंचे ऊंचे हैं ना कि आपको एक शांति का एहसास भी होता है। जब आप पहाड़ों में आते हैं, यहाँ पर हरियाली देखते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखते हैं, सुकून देखते हैं, तो मन को है ना एक बहुत ही आनंद महसूस होता है कि चकाचौंध से हम दूर एक अजब ही स्वर्ग में आ गए हैं। वो ऊपर से आया वहाँ से। जब दोस्तों आप फर्स्ट टाइम जाते हो ना कहीं भी, तो आपको टाइम लगता है। जैसे ही आपको पता चल जाता है ना अच्छा रास्ते ऐसे ऐसे हैं, तो उसके बाद आप अपने प्रिपेयर करते हो कि हमें किस टाइम निकलना है, किस टाइम कहाँ पे पहुँचना है, कितने ब्रेक लेने हैं। जैसे बद्रीनाथ जी के दर्शन ही है, अगर आपको करने अच्छे से तो आफ्टरनून में जब
मंदिर खुलता है 3 बजे के करीब कीजिए, तो आपको बहुत अच्छे दर्शन होंगे, बहुत अच्छे। भीड़ कम होगी और दर्शन भी अच्छे से होंगे। अभी तो फिर भी यहाँ पर सड़क निर्माण का कार्य बहुत तेज़ी से हो रहा है या हो चुका है। बट आप ये देखिए पुराने जब महाभारत के टाइम में जब भीम या पांडव आए होंगे तब यहाँ के हालात क्या होंगे। सर्दी तो बहुत ही ज़्यादा होगी। तो हमारे ब्रो बोले तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत अच्छा काम किया। सैल्यूट उन सबको, सैल्यूट है उन सबको कि उन्होंने रोड्स बनाई है। रोड्स बनाने का एक फ़ायदा ये भी है कि हमारी जो आर्मी है, हमारे जो जवान है, हमारे जो रक्षक है, उन्हें इस चीज़ का फ़ायदा होना चाहिए सबसे ज़्यादा। हम लोगों को तो होगा पर साथ में उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। चमोली 80, ऋषिकेश 286, 306 हरिद्वार, यानी कि 6 किलोमीटर तो आ गए हम। बीस मिनट में। स्पीड तो कम रहती है, तो जैसे टर्न्स भी बहुत है ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा देखभाल के चलना पड़ता है। हेलमेट का प्रयोग अवश्य करेगा। वाकई में आप कह सकते हैं कि बद्रीनाथ जी एक दूसरा वैकुंठ है। यहाँ पर आप आकर आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और आप जीवन में बहुत शांति का अनुभव करते हैं। जब भी आप कहीं पहाड़ों पर जाए या कहीं पर भी जाए घूमने के लिए, तो प्रॉपर अपना जितना भी है ना ट्रैवल वो कीजिए और फोकस कीजिए कि आप अपने मन को शांत रखें और जहाँ पर घूमने आए हो वहाँ पर आप उस लोकेशन का आनंद ले सके। और ये आ गए हम हनुमान चट्टी। आपने पुरानी कथा तो सुनी होगी जहाँ पर हनुमान जी ने अपनी पूंछ के द्वारा भीम का रास्ता रोका था और भीम को जो अपनी ताकत पर घमंड था वो चकनाचूर किया था। ये वही स्थान है दोस्तों। ये सब चीज़ें हमारे यहाँ ग्रंथों और पुराणों में सब लिखी हुई है, कोई मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं है। और ये मेरी इस यात्रा का सबसे बेस्ट व्यू है। व्यू तो सारे ही अच्छे थे पर ये मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा। सो दोस्तों आपको व्यू दिखाता हूँ। व्यू देखिए कितना ज़बरदस्त है, अल्टीमेट व्यू, अल्टीमेट। अभी दिखाता हूँ आपको रियर कैमरे से। ये साफ सड़क, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और एक ग्लेशियर से आता पानी। ये नीचे नदी बहती है और पहाड़ देखिए कितने ऊंचे ऊंचे। तो करण प्रयाग 109 किलोमीटर, देव प्रयाग 207, ऋषिकेश 284, हरिद्वार 304। अभी तो रास्ता बहुत लंबा है दोस्तों, आप व्यू का एंजॉय कीजिए। अगर व्यू अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दीजिएगा। हमारा भारत भी खूबसूरती में किसी से कम नहीं है। यहाँ पर सब नेचुरल ब्यूटी है, ना कि यहाँ पर इंसानों द्वारा कोई ब्यूटी के लिए कुछ काम किया गया हो। बस हाँ, इंसान अपना गंद ना खिलाए तो पहाड़ वैसे ही बहुत सुंदर है। और आप यहाँ पर किसी भी मंदिर के दर्शन करेंगे ना तो आपको सबसे बेस्ट व्यू दिखेंगे अपनी यात्रा पर। मेरे मन की तो यही इच्छा है कि सबसे पहले तो अपने पूरे भारत के दर्शन किए जाए। तलहटी पे आ गए यहाँ पे। अरे वाह, अभी तो और नीचे जाना है, और नीचे जाना है। नाइन्टी डिग्री पे सड़कें बनी हुई है यहाँ पे। आप पहाड़ों पे ऊपर जा रहे हो। अभी तो कैमरा बंद करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ और भी। ये देखिए पानी रोका हुआ है, डैम बनाया हुआ है।
ये देखिए, इस ब्रिज पे जाना है। वाह, वो कभी बंद नहीं होगा। धन्यवाद जी। ये बहुत संकरा रोड है, सिंगल ही है, तो एक बार में एक ही गाड़ी आ सकती है या जा सकती है। तो दोस्तों अभी मैं जोशीमठ से आया हूँ, निकला हूँ, तो वहाँ जो अपने गार्ड होते हैं पुलिस वाले, मैंने उनसे बात की कि होली में क्या है देखने का। तो उन्होंने कहा अभी कुछ नहीं है, ना तो बर्फ़ है, आप जाओगे वहाँ पे सिर्फ आपको सूखी ठंडी मिलेगी, बाकी कुछ ऐसा देखने को मिलेगा नहीं, तो आप अपना टाइम भी ख़राब करोगे। तो हमने होली को किया स्किप, और ये एक अच्छा सा वाटरफॉल है, तो ये देखिए, आप इसके मज़े लीजिए, आप इंजॉय कीजिए और प्रकृति का आनंद लीजिए। होली तो कभी बाद में भी देखेंगे, अभी आपको दूसरे कैमरे से दिखाता हूँ। वहाँ उन पहाड़ों पे अभी बर्फबारी हो रही है सिर्फ। जब आप दोस्तों जोशीमठ से निकलते हैं तो उसके बाद हेलांग विलेज आता है, वहीं से कल्पेश्वर महादेव जी का रास्ता जाता है, जो कि 13 किलोमीटर का है। सड़क नाम के कहने की है, कोई सड़क नहीं है, टोटली ऑफ रोडिंग है, बट रास्ता बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। और जोशीमठ से ही हमारी नीति वैली का रास्ता भी निकलता है, जो बहुत ही अच्छी है। तो आप नीति वैली भी जा सकते हैं, और यहाँ पर आपको हरे भरे पहाड़ के साथ साथ जैसे आप नीति वैली की तरफ जाते हैं तो आपको बिल्कुल सूखे पहाड़ भी मिलेंगे यहाँ पे, जो एक अलग ही अद्भुत आनंद होगा यात्रा का। करेंगे वो भी, अभी नहीं, फ्यूचर में प्लानिंग है कुछ नीति वैली जाने की भी, तो वहाँ भी जाएंगे। अक्सर आपको पहाड़ों पर बाइकों से लोग यात्रा करते हुए नज़र आते होंगे। देखिए ये काफ़िला है, ये एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है बाइक का राइडिंग करने का, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आपको लगता है तो प्लीज़ आप कीजिए ज़रूर। सो दोस्तों, स्वर्ग देखना है तो पहाड़ों में तो आना ही पड़ेगा, और बाइक से अच्छा क्या मिल सकता है आपको, जो आपको खुली आंखों से स्वर्ग के दर्शन कर सके। प्रकृति का आनंद लीजिए दोस्तों, इससे अच्छा क्या मिलेगा। तो दोस्तों जब मैंने जोशीमठ को क्रॉस किया, जोशीमठ से आगे निकला, तो हेलांग गाँव ज़्यादा दूर नहीं है जोशीमठ से, बट हाँ कन्फ्यूज़न रहती है कि कहीं वो रास्ता निकल ना जाए तो आपको वापस आना पड़ेगा। तो बस यही सोच में था कि कहाँ है वो रास्ता। ये आपको सामने गांव दिख रहा है ना, यही हेलांग है, और यहीं से ही रास्ता करता है कल्पेश्वर महादेव जी के लिए, जो कि एक बहुत ही अच्छी जर्नी होने वाली है। तो दोस्तों ये हेलांग से एक रास्ता कटता है कल्पेश्वर के लिए, यहीं से बस आपको राइट होना है, और रोड थोड़ी ख़राब है बट चलते हैं अभी धीरे धीरे, आपको सारी अपडेट दूंगा। तो दोस्तों कल्पेश्वर महादेव जी को कल्पनाथ नाम से भी जाना जाता है। हर शिवरात्रि पर यहाँ पर एक विशेष मेला लगता है, और इस मंदिर में भगवान शिव के जटा रूप में पूजा की जाती है। यहाँ पर एक छोटी सी गुफा है, और उसी में ही मंदिर गर्भगृह में स्थित है। और यहाँ पे फ़ोटो खींचना मना है, लेकिन आप अपनी नेत्र रूपी कैमरे से उस जगह की दिव्यता और भव्यता को अपनी आंखों में और अपने मन में बसा सकते हैं। यहाँ पे रोड वोड नहीं बना हुआ है, ऐसे ही जो पहाड़ियों में रोड कर देते हैं ना, बस प्लेन वैसा ही है। हाँ, प्रकृति के रंग आपको जून मिलेंगे। देखिए वाह, छोटी छोटी चिड़िया, रंग बिरंगी चिड़िया,
रास्ता आप देख सकते हैं बहुत ही टूटा फूटा है, मतलब टोटली ऑफ रोडिंग है। बट आप इस रास्ते का एंजॉय करते हुए कल्पेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों रास्ता थोड़ा उबड़ खाबड़ है, तो प्लीज़ मैनेज कर लेना। पूछते हैं किसी से कल्पेश्वर का यही है रास्ता है कोई दूसरा है। बताने वाले तो मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है ना नहीं। ये कल्पेश्वर के लिए यही है ना, लास्ट घाटी है ये, और यहीं से ही हमें वापस आना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, चलते हैं। रोड का काम तो चल रहा है यहाँ, ऐसा नहीं है ना चल रहा है। ये देखिए साथ में नदी, गंगा जी का साथ हमने छोड़ा नहीं है। और गंगा जी का साथ छोड़ रहा है भी, क्यों गंगा मैया की तो देन है सारी। चलो चल ही लेते हैं। तो दोस्तों ये तो पहाड़ के ऊपर ही चढ़ रहे हैं, क्योंकि भोले बाबा जी बैठे हमेशा ऊपर ऊंची ऊंची पहाड़ियों में, ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर। सुना ही होगा आपने। बस यही देखिए, अब पंच केदार में से 3 केदार मैंने कर दूंगा आज, ऊपर वाले की दया रही तो। चलते चलते आपको एहसास होता है कि आप पहाड़ के ऊपर चल रहे हो, एक तरफ आप पहाड़ के ऊपर चल रहे हो और दूसरी तरफ आपके खाई है, मतलब थोड़ा सा बैलेंस और सीधा गए। कल्पेश्वर महादेव उर्गम घाटी में पड़ता है, जो कि चमोली उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ पर आपको बहुत कम ट्रैफिक मिलेगा, मतलब लोग तो आते हैं लेकिन बहुत कम दिखते हैं इस रास्ते पर, क्योंकि एक तो रोड नहीं है, ऊपर से ऑफ रोडिंग है, समझ सकते हो आप। पंच केदारों में से सबसे आखिरी केदार यही है जहाँ पर आप अपने व्हीकल से पहुँच सकते हैं। पूरे साल बाकी 4 केदार पर बर्फ़ रहती है, लेकिन आप यहाँ पर 12 महीने आ सकते हैं। अब आप किसी से पूछते हैं कि कल्पेश्वर महादेव कितना रह गया है, तो सब अंदाजे से बोलते हैं 12-13 या 7-8 किलोमीटर। तो हमने भी यहाँ किसी से पूछा तो उन्होंने 12-13 ही बताया। सब अंदाजा लगाते हैं, बोले 12-13 ही होगा। चलो चलते हैं। इस मंदिर का निर्माण महाभारत के समय पांडवों के द्वारा किया गया था। कल्पेश्वर मंदिर के निर्माण की कथा के अनुसार जब पांडव महाभारत का भीषण युद्ध जीत गए थे, तब गोत्र हत्या के पाप से मुक्ति के लिए भगवान शिव के पास गए, लेकिन शिव उनसे बहुत ही क्रुद्ध थे। ठंडक अच्छी खासी हो गई है यहाँ पे भी, उतनी नहीं जितनी बद्रीनाथ में, बट हाँ ठंडक है। रास्ते में अभी कुछ लोग ही दिखे हैं जो कल्पेश्वर महादेव जी के दर्शन करके आए होंगे। ऊंचाई बढ़ती जा रही है, देखिए कट। जैसे जैसे दोस्तों आगे बढ़ रहे थे, एक तो ऊंचाई बढ़ रही थी, ऊपर से जंगल का एरिया और सोलो, डर भी लग रहा था, लेकिन जब कुछ दिखता था ना तो मन में ना थोड़ी सी हिम्मत आ जाती थी। जैसे अब ये गांव दिखा है तो यहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ कि यहाँ पे लोग भी दिखे, और जैसे ही जंगल की तरफ जाते थे तो थोड़ा सा डर लगता था। अब जैसे ही जंगल में मुझे ये व्हीकल दिखा तो मेरा थोड़ा सा डर भाग गया और मैं आगे बढ़ता चला गया कि हाँ पीछे कोई है मेरे। कल्पेश्वर मंदिर में भगवान शिव के बैल रूपी अवतार की जटाएं प्रकट हुई थी। बैल का जो भाग भीम ने पकड़ लिया था वह केदारनाथ मंदिर में स्थित है। अन्य 3 केदारों में मध्य महेश्वर में नाभि, तुंगनाथ में भुजाएं और रुद्रनाथ में मुख आते हैं। कल्पेश्वर मंदिर को पंच केदारों में से 5वां या अंतिम केदार रूप में जाना जाता है।
ये जो कल्पेश्वर मंदिर का रास्ता है ना दोस्तों, बहुत ही एडवेंचर भरा है। एक तो आप ऊंचाई पे जाते रहते हो और साथ में ही आपको जंगल से गुजरना पड़ता है। अकेले में थोड़ा सा डर लगता है, बट हाँ, आप भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर अपनी यात्रा को शुरू रखें और आप पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, एक मैंने डिसीज़न ये लिया था कि मैं ओली ना जाकर कल्पेश्वर महादेव जाऊंगा, और अभी तक तो वर्थ लग रहा है सब कुछ कि लोकेशन एकदम बिल्कुल रिमोट पे, और ये आखिरी घाटी है जहाँ पे कल्पेश्वर महादेव जी है। आइए आपको व्यू दिखाता हूँ एक से एक। ये यहाँ से ऊपर जाना है और ये देखिए व्यू। रास्ता एकदम सुनसान है, जंगल वाला रास्ता है, पहाड़ी की ऊंचाई पे। ये आखिरी घाटी है, यहाँ पे कल्पेश्वर महादेव जब आते हैं, और कह लीजिए कि वर्थ है। ओली से अच्छा मुझे ये रास्ता लगा है। तो देर ना करते हुए चलिए चलते हैं दोस्तों। रास्ता मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरा एक्शन कैम है वो ख़राब, उसकी मेमोरी फुल हो चुकी है, मेरे पास एक्स्ट्रा डाटा कार्ड नहीं है, तो अभी ये मोबाइल से बना रहा हूँ। जो भी देखे तो प्लीज़ मैनेज कर लेना दोस्तों। चलो आपको कल्पेश्वर नाम का अर्थ भी बता देता हूँ। हिंदू धर्म में कल्प वृक्ष को स्वर्ग का सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष माना जाता है। इस वृक्ष को भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के कहने पर स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक पर लेकर आए थे। पृथ्वीवासियों के लिए यह वृक्ष वरदान देने वाला होता है। प्राचीन समय में वृक्ष की इसी भूमि पर कल्प वृक्ष हुआ करते थे। यह महान ऋषि दुर्वासा ने इसी जगह पर कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर बहुत समय तक ध्यान लगाया था और तपस्या की थी। तभी से इस स्थल को कल्पेश्वर के नाम से जाना जाने लगा। आई थिंक उसी गांव में हमारे महादेव है, इस गांव में। कल्पेश्वर महादेव की छोटी सी यात्रा में आपको टोटली रोड ऑफ रोडिंग मिलेगा। तो आपको वाटर क्रॉसिंग भी मिलेगी जिसके बीच से आपको जाना है। वाटर स्ट्रीम है छोटी बट थोड़ी गहरी है, अभी वहाँ पर पुल बनाने का काम है। बट हाँ, बहुत मज़ा आता है कि एक छोटी सी यात्रा में आपको बहुत कुछ एंजॉय करने को मिलता है, ऑफ रोडिंग का भी, और यहाँ पे वाटर स्ट्रीमिंग भी है, सुंदरता है, बहुत कुछ चीज़ें हैं। जिन वाटर क्रॉसिंग की मैं बात कर रहा था, ये उनमें से एक है। ये देखिए, ये आ गई है, छोटी बट गहरी है। ये थोड़ी बड़ी है, पानी बिल्कुल साफ़ है, पर ठंडा ठंडा पानी, मज़ा बहुत आता है। चलिए क्रॉस करते हैं इसे भी। ये देखिए, यहाँ पर सीमेंट मिक्स करने के लिए मशीन रखी है और यहीं पर ब्रिज बनाने का काम चल रहा है। तो भविष्य में यहाँ पर भी आपको ब्रिज मिलेगा। और होम स्टे भी आपको मिलेंगे। होम स्टे नहीं, काफ़ी होम स्टे है, मतलब आप रह सकते हैं। क्या सुंदर गांव है दोस्तों, गजब। अरे वाह, कहाँ से लगी है पंचकेदार, मुझे नहीं पता। ये दोस्तों दूसरी वाटर क्रॉसिंग थी और ये थोड़ी सी गहरी थी। इसे पार करने में मेरा पैर नीचे रखा गया था। बट हाँ, ये एक अच्छा एक्सपीरियंस है कि आप छोटी छोटी चीज़ों से ही हर चीज़ सीखते हैं। भर गया पानी। और इसके बाद के नज़ारे ने तो जैसे
मेरी आंखें ही खोल दी। क्या हरियाली थी और क्या सुंदर रास्ता, मनमोहक, दिल छू लिया इस जगह ने मेरा। सही बताऊं तो दोस्तों, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप आए और कल्पेश्वर महादेव के दर्शन जरूर करें। चलो दोस्तों अब यहाँ पर ट्रैफिक देखकर लगने लगा था कि महादेव के मंदिर में हम पहुँचने ही वाले हैं। कुछ ही दूरी पर था इस सुहाने सफ़र को, जहाँ पर हमें थोड़ा सा विश्राम देना था और महादेव के दर्शन करने थे। और ये देखिए क्या सुंदर दुर्लभ नज़ारा सामने। हर हर महादेव। इस सुंदरता को मैं इस कैमरे से जस्टिफाई नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि जब तक आप अपनी आंखों से इस दुर्लभ नज़ारे को देखेंगे नहीं, महसूस नहीं करेंगे, तब तक आपको समझ नहीं आएगा। वाह मेरे महादेव। भाई लोकेशन बड़ी ज़बरदस्त है भाइयों, एक बार जीवन में आओ, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। आइए आपको दिखाता हूँ जाने का रास्ता। ये देखिए, एक तरफ ये झरना और नीचे ये नदी बहती हुई, ये पुल, और ये देखिए चलिए चलते हैं। ये और वो हमारे महादेव ऊपर चलते हैं, वहाँ पे भी महादेव के दर्शन करने। सीढ़ियाँ हैं, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी है, इतनी तो चढ़ी जा सकती है। ये पहुंच गए महादेव के पास। जय हो, हर हर महादेव। ये है मंदिर परिसर, लिखा हुआ है कि पे जूते चप्पल यही उतारे। चलो उतार के चलते। तो दोस्तों पूजा तो हो गई है। ये हमारा कल्पेश्वर जी का मंदिर है, जहाँ पे भगवान भोलेनाथ के जटाओं की पूजा होती है। पंडित जी ने मना कर दिया अंदर की वीडियो बनाने से। चलिए मैं आपको वॉक अराउंड करा देता हूँ मंदिर। यहाँ मंदिर के प्रांगण में छोटे छोटे मंदिरों में शिवलिंग बने हुए हैं, आप भी दर्शन कर लीजिए कल्पेश्वर महादेव में। ये देखिए जैसे हमारे केदारनाथ जी में शिवलिंग, ये बिल्कुल वैसे ही है। और ये शिवलिंग का समूह, ये हमारे नंदी जी, आप भी दर्शन कीजिए। यहाँ पे पूजा की सिर्फ एक ये छोटी सी दुकान है। तो दोस्तों दर्शन कर लिए, अब चलने की तैयारी है। 13 किलोमीटर दूर पड़ता है ये, हिंगल आई थिंक समथिंग करके कोई जगह है, नाम मैं बताऊंगा दोबारा आपको थोड़ी। और जगह बहुत शानदार है, एकदम शांति है, कोई नहीं आता। पंच केदार जैसे केदारनाथ में तुंगनाथ जी में रश रहता है ना, यहाँ पे बिल्कुल नहीं है रश, बिल्कुल भी नहीं है। अभी मैं सिर्फ अकेला हूँ पूरे मंदिर में, बाकी दूसरा कोई नहीं है। और ये मेरे भोले बाबा जी की असीम कृपा है कि उन्होंने मुझे यहाँ तक बुलाया।
क्योंकि उन्हीं के कहने पे ही हम जाते हैं और वही हमें बुलाते हैं। हम खुद से कुछ नहीं करते, उन्हीं की उन्हीं की कृपा है कि हम यहाँ तक आए हैं। चलिए अभी चलते हैं। और आज हमारा ये तीसरा केदार भी हो गया। अब सिर्फ रुद्रनाथ और मध्य महेश्वर जी है, उन्हें भी जल्द करेंगे, नेक्स्ट ईयर में करेंगे, क्योंकि अभी तो मौसम भी सर्दी होगा तो बर्फ़बारी पड़ चुकी होगी। तो अभी सी दिस रेनबो दोस्तों, वाह, पत्थर का कलर भी वैसा ही लग रहा है। बहुत औसम प्लेस है, बहुत औसम प्लेस है, ये देखिए। सो दोस्तों देखिए, क्या आप स्विट्जरलैंड वगैरह जाते हैं क्या? अपने भारत का कम है कहीं? ये देखिए, इतनी शांति मैं आपको बता नहीं सकता। अगर आपको शांति चाहिए और आना है तो आप यहाँ भी आ सकते हैं। होम स्टे वगैरह बहुत है, आराम से आपका 2 या 3 दिन आराम से बीत सकते हैं। कल्पेश्वर महादेव जी के दर्शन कीजिए और अपनी यात्रा को सुगम बनाइए। चलिए चलते हैं अभी। तो दोस्तों व्यू देखिए आप, क्या शानदार है। और पीछे दिखाता हूँ, वहाँ देखिए ऊपर बर्फ़ पड़ रही है ऊपर। इससे पहले कि बारिश में मुसीबत बने अपने लिए तो निकलते हैं यहाँ से। तो जब आप बद्रीनाथ से आए तो ये ब्रिज पड़ता है पीपल कोटी से पहले। यहाँ पे गरुड़ देव जी का मंदिर है, तो यहाँ पे आप दर्शन जरूर करें। और नीचे ये गरुड़ गंगा बह रही है, इधर से लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। सो दोस्तों, जब आप बद्रीनाथ जी के दर्शन करें तो यहाँ पे दर्शन जरूर करें। और यहीं पे ये गरुड़ देव जी का मंदिर है। और एज़ पर यहाँ के जो लोकल है वो बोलते हैं कि आपने बद्री विशाल जी के दर्शन करें और उसके बाद गरुड़ जी के करो तो आपकी यात्रा संपूर्ण होती है। सो और यहीं से नीचे गरुड़ गंगा बहती है, तो वहाँ से गरुड़ शिला मतलब काले रंग का पत्थर ले जा सकते हैं और उसकी पूजा करें डेली, गरुड़ जी का नाम लेके, तो आपको उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो अभी ना देर करते हुए हम भी निकलते हैं यहाँ से, मिलते हैं आपसे। सो ये दोस्तों, ये है संगम कर्णप्रयाग में। रास्ता उधर से है, पुल के उधर से, मंदिर भी उधर है। सो दोस्तों, ये है रुद्रप्रयाग का संगम। ये व्यू पॉइंट बनाए हुए हैं, नीचे जाके आराम से आप मंदिर में भी दर्शन कर सकते हैं। और नीचे देखिए, एक तरफ कितना साफ जल और एक धन्यवाद जी। तो दोस्तों, जब आप केदारनाथ की तरफ से आते हैं ना, तो यहीं पे आपको संगम मिलता है। ये जो टनल है, इसके बाद अगर आप उधर से आ रहे हैं तो आपके पड़ेगी लेफ्ट साइड में, इधर से जा रहे हैं तो आपको पड़ेगी राइट साइड में। तो दोस्तों, बाइक चल चुकी है 11,328। सो हेलो दोस्तों, मैं घर पहुंच चुका हूँ। रात तकरीबन 1:30 बजे पहुंचा। उसके बाद आते ही सो गया। सुबह मॉर्निंग में उठा, नहाया वगैरह, खाना वाना खाया अच्छे तरीके से, तब तैयार हुआ। तो अभी वीडियो डाल रहा था तो सोचा थोड़ा सा वीडियो को एंड कर दिया जाए। और तकरीबन यहाँ से नोएडा एक्सटेंशन से बद्रीनाथ का जो ट्रिप है वो तकरीबन 1138 किलोमीटर का है। और वहाँ पर हमने बद्रीनाथ जी के दर्शन किए, माना गांव भी घूमा और वसुधारा वाटरफॉल भी देखा। और साथ में आते हुए हमने कल्पेश्वर महादेव जी के भी दर्शन किए। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हम भी अपनी फैमिली को थोड़ा बढ़ा सकें। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों।